हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या देता है हमें? डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस सेल में रहता है या किस सब सेल में रहता है, उसका ओरिएंटेशन, एनर्जी, ये सब के बारे में डिटेल्स में हमें बात की थी। ठीक है, आज करेंगे ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल से शुरू करेंगे। ऑर्बिट क्या होता है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? 3D रीजियन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड। ऑर्बिटल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें मोस्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर होता है हमारा ऑर्बिटल में, उस 3D रीजियन होता है अराउंड ए न्यूक्लियस। ऑर्बिट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, nth ऑर्बिट 2n²। ठीक है, कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, आगे देखेंगे। ठीक है, तब नेक्स्ट, नॉट इन अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिटल क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिट का क्या है? वो अकॉर्डेंस नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डिजाइनेटेड KLMN, ये क्या होता है हमारा ऑर्बिटल? SPDF। ठीक है, अब देखते हैं रूल्स ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, जो अब आ गए, यहाँ से शुरू होगा हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जर्नी। रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अफोर्स प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल, ये तीनों रूल मिला के, अफोर्स प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन एंड होन्स रूल, ये सब मिला के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नींव रखा जाएगा। चलो फिर चलते हैं। पहले अफोर्स प्रिंसिपल, ये क्या बोला? इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फील होगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं। इसके लिए आया n+l। इससे हमें पता चलेगा एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक फील होकर जाएगा। तो n+l रूल से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो n+l रूल क्या? n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l हमारा क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। l हमारा क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो लोअर वैल्यू ऑफ n+l, लोअर विल बी द एनर्जी। n+l वैल्यू का, n+l वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, जितना लेस होगा एनर्जी उतना लेस होगा। 2 सबसेल विथ सेम n+l वैल्यू। ठीक है, आपका मन में सवाल आता हो, सर अगर n+l वैल्यू सेम हो गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जैसे 4s एंड 3d। ठीक है, इसका n+l वैल्यू 4 है, इसका n+l वैल्यू कितना है? नहीं, एक मिनट, 4s एंड 3p, सॉरी 3d नहीं, 4s एंड 3p। इसका n+l वैल्यू 4, इसका n+l वैल्यू 4। अगर n+l वैल्यू सेम हो गया तो जिसका n वैल्यू ज्यादा है, जिसका n वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो n+l वैल्यू जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर n+l वैल्यू सेम हो गया तो जिसका n वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी सर। देखते हैं, देखो 1s 2s कंपेयर करेंगे। 1s 2s, इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, s के लिए L0, p के लिए अगर याद नहीं है, d के लिए L2, f के लिए L3। ठीक है, और ज़रूरत नहीं। 1s तो n, ये जो लिखा है ये है n का वैल्यू। ठीक है, ये है, ये सारे n का वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। और s के लिए L0, p के लिए L1, d के लिए L2, f के लिए L3। ओके, नाउ n+l वैल्यू 1s के लिए कितना होगा? 1, 2s के लिए 2, सो 2s का एनर्जी ग्रेटर देन 1s। अब कंपेयर करेंगे 2s 2p, इसका 2s का 2, 2p का कितना होगा? 2 + 1 3, सो 2p का एनर्जी ग्रेटर देन 2s। नेक्स्ट 5p एंड 4d, 5p एंड 4d। ठीक है, 5p क्या होगा? देखते हैं,
5 + 1, इसका 4 + 2, अरे दोनों का तो 6 आ गया, दोनों का 6 आएगा, मतलब जिसका n वैल्यू ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा है। तो 5p में n है 5, 4d में n है 4, सो 5p का ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2p एंड 3p, 2p का कितना होगा 2 + 1 3, 3p का कितना होगा 3 + 1 4। ठीक है, 3d एंड 4p, 3d एंड 4p, 3d का कितना होगा 3 to 5 एंड 4p का कितना होगा 5, लेकिन जिसका n वैल्यू ज़्यादा है उसका हमारा एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो अगर एनर्जी का ऑर्डर 1s देन 2s, उसके ऊपर 2p देन 3s देन 3p 4s 3d 4p, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा पहला था अफाउस प्रिंसिपल, मतलब जो सॉफ्टसेल है उसका एनर्जी का ऑर्डर फाइंड हमें मिल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फील्ड के लिए दूसरा रूल देखते हैं, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। क्या सर, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव 4 सेट ऑफ ऑल, कैन हैव इन एन एटम नहीं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है एक ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, आप मान लो 5 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा अलग अलग होना चाहिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव 4 क्वांटम नंबर अलाइक, मतलब सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जो चारों क्वांटम नंबर है n l m s, ये चारों क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उनका सेम नहीं हो सकता। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, मतलब इसका मान लो 2p में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, मान लो 2px2। ठीक है, तो इसका तो n वैल्यू फिक्स है, n वैल्यू 2 है। ठीक है, px के लिए, p के लिए l वैल्यू तो 1 है। ठीक है, m तो फिक्स आएगा। ठीक है, m तो फिक्स आएगा, वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हम s वैल्यू को सिर्फ डिफरेंस कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं प्लस हाफ ले सकते हैं, एक माइनस हाफ ले सकते हैं, ये सुनो। इसीलिए आपने देखा होगा जब ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मान लो px py pz, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते, या ऐसे नहीं रखते, या ऐसे 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 नहीं रखते, या ऐसे 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 नहीं रखते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन नॉट कीप 4 क्वांटम नंबर अलाइक। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है एक ऑर्बिटल में रहना। ठीक है, इसीलिए हम px में 2 रखते हैं, py में 2 रखते हैं, pz में 2 रखते हैं, क्योंकि और कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा। मान लो 3 लेते हैं, देखो दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, 4 लेते हैं, वो भी दोनों का सेम हो जाएगा। समझ में आएगा, यही था हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे दे देगा ऐसे दे देगा, फिर कर देगा ऐसे। ठीक है, ये एक दे देगा ऐसे 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 कर देगा। ठीक है, सही है या गलत है बताओ। ये ऐसे एरो अपोजिट होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, और दोनों का जो एरो है वो अपोजिट होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, मतलब स्पिन अलग होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर। n l m तो सेम हो जाएगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो अलग नहीं होगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह रहे हैं, मतलब तो s ही अलग होगा, तो ऐसे ऐसे। इसीलिए ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, समझ में आएगा। इसलिए px में हमारा p में टोटल सबसेल कितना है, टोटल ऑर्बिटल कितना है, सॉरी px py pz 3 है, तो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 6। d का कितना है 5 है, तो d का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 10। f का 7 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 14। s का 1 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर 3 रहेगा तो जब 2 का, ठीक है, कोई भी 2 का हमारा क्या होगा 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये रॉन्ग है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ये राइट है। इसीलिए देखो S2 का ऐसे रहेगा P6 D10 F14। ठीक है,
अब आया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हुन्स बाबा ने क्या बताया, हुन्स बाबा ने बताया नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन ए ऑर्बिटल इन सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। इनका कहने का मतलब है, मान लो D6, हमारा D के पास कितना है, टोटल 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे होगा, सारे ऑर्बिटल पहले पैरेलल स्पिन के साथ फील होगा, फिर पेयरिंग होगा, मतलब 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं हो सकता। आगे सारे ऑर्बिटल फील होगा विथ पैरेलल स्पिन, ठीक है, पैरेलल स्पिन 1 2 3 4 5 देन पेयरिंग होगा। मतलब D7 लेंगे तो ऐसा होगा, D8 ऐसा, D9 ऐसा, D10 ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, मान लो D8 ले लिया, आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक को खाली रख लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा पहले था क्या था, अफाउस प्रिंसिपल। अफाउस प्रिंसिपल ने बोला इलेक्ट्रॉन फील होगा, मतलब एनर्जी का ऑर्डर बताया, ठीक है। सब हमारा ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर बताया, उसको डिटरमाइन कर लेंगे N+L रूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लोअर से हायर ऑर्डर तक फील होकर जाता है, ठीक है। ये अफाउस प्रिंसिपल ने बताया पहला रूल। सेकेंड आया हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लो Px में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है। देन हुन्स ने बोला भाई सारे ऑर्बिटल आगे फिलअप होगा, देन हमारा पेयरिंग होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा D6 के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये एक दे देगा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, क्या ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, सिर्फ ये ही करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, देखो बेरिलियम 1s2 2s2 ये पहले फिल हुआ, नाइट्रोजन 1s2 2s2 फिल हुआ, देन 2p3 1 2 3 पहले फिल हुआ, ऐसा नहीं कि 1 2 3, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देन बोरॉन का देखो 5 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिटेल्स में करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 2p1 तो एक है, 2p4 देखो 1 2 3 4, ऐसा नहीं 1 2 3 4, ठीक है। देन कार्बन का 2p2, इसका 2p5 देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ जी सर, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ये था फिलअप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 1s2 2s2 सॉरी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना तो काफ़ी है, ठीक है। मान लो हम लेंगे बेरिलियम, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 4, सो 1s2 2s2, क्योंकि s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, d का मैक्सिमम 10 है, f का मैक्सिमम 14 है, ठीक है। तो 1s2 2s2 हो गया। मान लो कार्बन हम 6 लेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हम लेते हैं मैग्नीशियम 12 तो क्या होगा 1s2, ठीक है, 2s2, हाँ जी सर, 2p2, हाँ जी सर, देन 3s2, ठीक है, 3 क्या कर रहा हूँ, अरे मैग्नीशियम 12 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6 है, सॉरी मैं ये गलत p को s सोच लिया, ठीक है। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6 है, तो 1s2 s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 2 है, ठीक है। और ये बात अगर डाउट आ रहा है 1 पर क्यों 1s 1p नहीं आ रहा है, 2 पर क्यों 2s 2p आ रहा है, 2d नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया होगा, ठीक है। जब हम अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे थे, उस वाला लेक्चर जाके देखिए, हमारा क्वांटम नंबर का लेक्चर, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि 1 के टाइम सिर्फ 1s आ रहा है, 2 में 2s 2p आ रहा है, ठीक है, 3 में 3s 3p 3d आ रहा है, ठीक है, एंड 4 के 4s 4p 4d 4f आ रहा है, ठीक है। वहां पर मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे क्रोमियम है 24, तो होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। ये जो आर्गन लिखा गया, देखो आर्गन का कितना हमारा एटॉमिक नंबर 18, तो यहाँ तक काउंट करो, यहाँ तक 18 हो जाएगा, 6 2 8 ये 10 18 टोटल, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम शॉर्ट में इसको आर्गन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया? ठीक है, क्यों आर्गन लिखा गया, कन्फ्यूज मत होना। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। क्या होता है? 4s1 3d5। अरे ऐसा क्यों होता है? देखो, हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो कि आगे हम डिस्कशन करेंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसीलिए इसका क्या है, क्रोमियम का 4s1 3d5। ठीक है, देन कॉपर का सिमिलरली ये 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन ये 4s1 3d10। यहाँ पर भी वही आएगा, क्योंकि d10 फुलफिल है, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हाफ फिल एंड फुलफिल, बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल मेक्स द कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। लाइक हाफ फिल मतलब क्या है? देखो, p का मैक्सिमम कितना है? 6। हाफ फिल मतलब p3। कंफ्यूज में सर हाफ फिल क्या है? p का मैक्सिमम 6 है, हाफ फिल मतलब p3। d का मैक्सिमम 10 है, हाफ फिल मतलब d5। ठीक है, s का मैक्सिमम 2 है, हाफ फिल मतलब s1। ठीक है, f का मैक्सिमम 14 है, तो हाफ फिल मतलब f7। तो p3, p6, d5, d10, f7 एंड f14 कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल, सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है मैं आके बता दिया, अरे नहीं बच्चों ये सुनो, हाफ फिल एंड फुल फिल मोर स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन क्यों होता है भाई, ये तो बताइए हमें। ठीक है, बता रहा हूँ। उसका 2 रीजन है, एक होता है सिमेट्री, एक होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, सेम सबसेल, इक्वल एनर्जी, डिफरेंट स्पेशियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, consequently the shielding of one another is relatively small. Electrons are more strongly attracted by the nucleus, have less energy and are more stable. ठीक है, सिमेट्री की वजह से क्या होता है? देखो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली रहेगा, d5, मान लो d5, ये सिमेट्रिकली रहेगा। सिमेट्रिकली रहेगा तो ये क्या होगा? शील्डिंग एक दूसरे को, कॉन्सिक्वेंटली द शील्डिंग ऑफ वन अनदर इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। ये रह गया एक दूसरे को, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैंने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ का इनका क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट रिलेटिव टू वन अनदर क्या होता है? स्मॉल होता है। एक दूसरे को इतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते, वो वन अनदर को स्मॉल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अच्छे से बढ़िया से अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के साथ रहेगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रख लेता तो ये क्या होता? इसका कंपैरिजन, इसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा था, इसका लेस होता, इसका लेस होता। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा न्यूक्लियस बढ़िया से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन में उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो स्टेबिलिटी इतना स्टेबल नहीं होगा जैसे यहाँ पर स्टेबल होता है। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया, सिमेट्री की वजह से क्या होता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज व्हेन 2 or more इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन व्हेन सबसेल इज आइदर हाफ फिल और फुल फिल। मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या है? जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करते हैं और स्पिन चेंज करते हैं, ठीक है, विथ सेम स्पिन, सॉरी सेम स्पिन के साथ पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब कैसा? देखो, मान लो ये पी लिया है, यहाँ पर ऐसे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, सेम स्पिन के साथ जब पोजीशन चेंज करेंगे एनर्जी रिलीज होगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है इन केस ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल। ठीक है, कैसे? देखो, ये था D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फॉर ये हम ए लिया है, इसको ये एक्सचेंज इसके साथ हुआ 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एक्सचेंज बाय एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी का, इसका देखते हैं। देन यहाँ से इसका एक्सचेंज होगा, इसका 1 2 3 4 4 + 3, देन 1 2, ठीक है, देन इसका 1, तो टोटल कितना आया? 5 4 3 7 3 10, टोटल 10 आया। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहले यहाँ से ये इसके साथ एक्सचेंज, देन 1 1 2 3 4। ठीक है, देन ये किसके साथ होगा? 1 2 3, क्योंकि ये इसके साथ हो चुका है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका बारी, ये 1 2, क्योंकि ये इसके साथ तो हो सकता है, हो चुका है। देन ये इसके साथ होगा, क्योंकि ये पहले तीनों के साथ तो हो चुका है। ठीक है, तो टोटल आया 10। समझ में आ गया? सर हमें D4 का भी करके दिखाओ ना, हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा आया? D4 का देखते हैं।
1 2 3 4, सो 1 2 3 4, देखो ये 1 2 3, ओके, देन इसको कंसीडर करो 1 2, ओके, देन इसको कंसीडर करो 1, तो ये कितना आया 3 2 5 6, ठीक है। तो लेस आया या नहीं आया? हाँ जी सर लेस है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री में क्या होता है, जो हमारा रिलेटिव शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो लेस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होकर न्यूक्लियस के साथ रहता है, इसी वजह से वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड। इन नेक्स्ट केस हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में, इन केस ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं? सेम स्पिन के साथ एक दूसरे का प्लेस चेंज करना, उसको जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।